आज हमारे पास है Realme का 14T 5G स्मार्टफोन और इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी स्मार्टफोन की टॉप 20 प्लस हिडन फीचर्स के बारे में। सबसे पहले फीचर के बारे में बात करूं तो इसी स्मार्टफोन को अगर आप स्विच ऑफ करने की चेष्टा करोगे, पावर बटन को प्रेस करोगे तो स्विच ऑफ का ऑप्शन खुल के नहीं आता है, गूगल जेमिनी का ऑप्शन खुलकर आता है। अगर आप चाहते हो कि स्विच ऑफ का ऑप्शन आए, ये गूगल जेमिनी नहीं आए, स्विच ऑफ का ऑप्शन आए, उसके लिए एक सेटिंग है। सबसे पहले आपको सेटिंग पर आना है। नेक्स्ट आपको एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आपको देखने को मिलेगा पावर बटन, इसी ऑप्शन को आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद पावर बटन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब भी आप पावर बटन को प्रेस करोगे तो स्विच ऑफ का और रिस्टार्ट का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। इसी स्मार्टफोन में आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर है। इसके लिए नीचे से ऐसे ऊपर का स्वाइप करूंगा तो सारे ऐप एक साथ आ जाते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी ऐप को सिलेक्ट करके उसी ऐप के अंदर जा सकता हूँ। इसी वाला फीचर बाय डिफॉल्ट ऑफ होकर रहता है। इसको अगर ऑन करना है तो ऐसे डिस्प्ले पे 2 फिंगर से पिंच आउट करना है। मोर के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आइकन पुल डाउन जेस्चर, इसी वाले फीचर को सिंपली ऑन कर देना है। उसके बाद जब भी आप नीचे से ऐसे ऊपर को स्वाइप करोगे तो जितने होंगे सारे ऐप एक साथ आ जाएंगे। इसके बाद होल्ड करके मैं किसी भी ऐप के अंदर जा सकता हूँ। इसी वाला फीचर सच में क्रेजी है। डिस्प्ले पे से डबल टैप करते हो डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, उसके बाद डिस्प्ले पे डबल टैप करोगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इसको अगर सेट करना है ऐसे, सबसे पहले डिस्प्ले पे से 2 फिंगर से पिंच आउट करना है। नेक्स्ट आपको मोर के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक, इसी वाले फीचर को एक्टिवेट करना है। उसके बाद नीचे में देखने को मिलेगा डबल टैप टू ऑन एंड ऑफ, इसी वाले फीचर को भी एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद डबल टैप करोगे तो ऑफ हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो ऑन होगा। देखो इसी स्मार्टफोन में और एक बेस्ट फीचर है, ये जो ऐप देख रहे हो आप, इसी ऐप को आप चेंज कर सकती हो। सबसे पहले 2 फिंगर से पिंच आउट करना है, आइकन में आ जाना है। यहाँ पर आपको आइकन स्टाइल बहुत सारे देखने को मिलेगा, आप जिसे चाहो उसे यूज कर सकती हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको आइकन का साइज बड़ा छोटा करने का ऑप्शन मिलता है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आपको ऐप का नेम बड़े छोटे करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ करोगे तो बड़ा हो जाएगा ऐप का नेम। इसके बाद अगर आप यहाँ पर शो ऐप नेम देखने को मिलता है, इसको अगर अनएक्टिव कर देते हो तो ऐप दिखने को नहीं मिलेगा, एक्टिव करोगे तो ऐप का नेम दिखने को मिलेगा। देखो जब भी आप इसी स्मार्टफोन को फर्स्ट टाइम ऐप ड्रॉअर को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉअर के साथ साथ यहाँ पर एक कीबोर्ड भी ओपन होता हुआ देखने को मिलता है। अगर आपको इसी कीबोर्ड को ऑफ करना है तो ऊपर में आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐप ड्रॉअर सेटिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप इसी वाले ऑप्शन को, ये जो लिखा हुआ है डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर, इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट आपको ऐप ड्रॉअर को ओपन करोगे तो कीबोर्ड देखने को नहीं मिलेगा। इसी स्मार्टफोन में आप पुराना वाला कंट्रोल सेंटर हटाकर नया वाला कंट्रोल सेंटर भी लगा सकती हो। ऊपर में आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा, इसमें यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमाइज क्विक सेटिंग में क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्प्लिट के ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद ऊपर से अगर नीचे स्वाइप करोगे तो नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। अगर मैं लेफ्ट से स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का सारा ऑप्शन यहाँ पर शो होता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो Realme 14T स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन एमुलेट डिस्प्ले के साथ आता है, इसीलिए यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। आप अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को लगाना चाहते हो तो सिंपली आपको सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल पर आना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आ जाना है और इसी ऑप्शन को सिंपली आपको ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारे आपको एवडी स्टाइल देखने को मिलता है, आप जिसे चाहो यहाँ पर आप यूज कर सकते। नेक्स्ट आप चाहो तो किसी भी ऐप को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकती हो। यह फीचर भी बाय डिफॉल्ट ऑफ हो रहता है। उसको ऑन करने के लिए सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऐप में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐप क्लोनर, इसी वाले ऑप्शन को सिंपली ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जिसे चाहो उसे आप डुअल ऐप में कन्वर्ट करके यूज कर सकती हो, अपने काम में लगा सकते हो। इसी स्मार्टफोन में आप डिलीटेड मैसेज को भी देख सकती हो। किसी ने आपको मैसेज किया और उसने डिलीट कर दिया तो वो भी आप देख सकती हो। उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग में आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर मोर सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिलेगा, इसी ऑप्शन को सिंपली ऑन कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आके आप डिलीटेड मैसेज को देख सकती हो। इसी स्मार्टफोन में आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको स्मार्ट साइड बार को एक्टिवेट करना है, सिंपली आपको सेटिंग पर आना है।
सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्मार्ट साइड बार। यहाँ पर आपको नीचे वाले में आपको इसी वाले ऑप्शन को सिंपली एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद राइट में आप देख सकते हो एक स्मार्ट साइड बार आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे स्लाइड कर से इस स्मार्ट साइड बार को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप बहुत सारे ऐप वगैरह को भी ऐड कर सकते हो। इस स्मार्टफोन में आप नेटवर्क स्पीड मीटर और बैटरी परसेंटेज लगा सकते हो। सबसे पहले आपको सेटिंग पर आना है। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर स्टेटस बार में आ जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद जब आप बैटरी परसेंटेज को शो करवाना चाहते हो तो ऊपर में देखने को मिलेगा बैटरी परसेंटेज, इसको इनेबल करके ऊपर वाले दो ऑप्शन को सिलेक्टेड करोगे तो जिसको भी सिलेक्टेड करोगे आपको बैटरी परसेंटेज शो होता हुआ देखने को मिलेगा। Realme 14T स्मार्टफोन में वन हैंडेड मोड का भी ऑप्शन है। आप ऐसे स्लाइड करोगे नीचे तो वन हैंडेड मोड एक्टिवेट हो जाता है। अगर इसको करवाना है सिंपली आपको सेटिंग पर आ जाना है। नेक्स्ट आपको आना है एक्सेसिबिलिटी, फिर आपको आना है वन हैंडेड मोड और यहाँ पर आपको इसी वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेना है। पर यहाँ फिर आपको अगर नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो वन हैंडेड मोड एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसी Realme 14T स्मार्टफोन में एमुलेट डिस्प्ले है, इसीलिए यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिलता है। अगर उसको करवाना है सिंपली आपको सेटिंग पर आना है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। आप जिससे चाहो इसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करके उसे यूज कर सकते हो। इसी स्मार्टफोन में आपको इनलार्ज फोल्डर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये जो बहुत सारे एक साथ रहते हैं ऐप, इसको आप इनलार्ज कर सकते हो। ऐसे होल्ड करना है, उसके बाद यहाँ पर इनलार्ज फोल्डर देखने को मिलेगा, इसको आपको क्लिक करके इसे इनलार्ज कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप बाहर से ही किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसी स्मार्टफोन में ये जो ऐप देख रहे हो ये ऐप की नेम को चेंज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर आपको होल्ड करना है, एडिट देखने को मिला, एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपने नाम में लिख सकते हो या फिर किसी दूसरी नेम में इसे आप सेव भी कर सकते हो। इसी स्मार्टफोन में आप ट्रांजेक्शन भी लगा सकते हो, जो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहे हो इसमें आप ट्रांजेक्शन भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे टू फिंगर से पिंच आउट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। ट्रांजेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रोल वाला ट्रांजेक्शन मिल जाता है, ये वाला ट्रांजेक्शन मिल जाता है। आप जिससे चाहो यहाँ पर ट्रांजेक्शन लगा सकते हो।